नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा के पन्ने पलटने वाले हैं जहां एक तरफ असीमित बेकाबू ताकत है और दूसरी तरफ है एकदम शांत और चतुर बुद्धि। जी हां, हम बात कर रहे हैं रावण और पवित्र आत्मलिंग के उस महामुकाबले की। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भगवान गणेश का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, हर युद्ध केवल बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। ये कोई साधारण कोट नहीं है, ये इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत आधार है। आज हम इसी मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे बुद्धि ताकत पर भारी पड़ती है। तो इस टाइमलाइन की शुरुआत होती है पहले अध्याय से, रावण की घोर तपस्या। देखिए, रावण सिर्फ लंका का राजा बनकर खुश नहीं था। उसकी भूख, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो चाहता था कि वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बन जाए, जिसके सामने खुद मौत भी घुटने टेक दे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और भयानक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ रावण की जिद थी कि वो भगवान शिव को ही अपने साथ लंका ले जाएगा, और दूसरी तरफ देवताओं की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर रावण इसमें कामयाब हो गया तो समझ लीजिए सृष्टि का अंत पक्का है। मतलब पूरी दुनिया दांव पर लगी थी। अब अपनी जिद पूरी करने के लिए रावण ने जो किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ओम नमः शिवाय का लगातार जाप, अपना सब कुछ अर्पित कर देना, और तो और अपनी भक्ति साबित करने के लिए अपने ही सिरों को काटकर बलि दे देना। जरा सोचिए इस लेवल के पागलपन और समर्पण को। उसकी तपस्या इतनी उग्र थी कि उसने देवत्व को हस्तक्षेप करने पर मजबूर ही कर दिया। और यहीं से कहानी अपने दूसरे अध्याय की तरफ मुड़ती है, महादेव का वरदान। रावण के इस भयंकर समर्पण को देखकर अंततः भगवान शिव को प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने रावण से पूछा कि उसे क्या चाहिए। यकीन मानिए, ये इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रावण ने बिना किसी झिझक के शिवजी से कहा कि वो उसके साथ हमेशा के लिए लंका चलें, लेकिन शिवजी ने कैलाश छोड़ने से साफ मना कर दिया। हालांकि उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने रावण को परम पवित्र आत्मलिंग सौंप दिया। अब ये कोई आम चीज नहीं थी। भले ही शिव खुद नहीं गए, लेकिन उस आत्मलिंग में साक्षात महादेव के बराबर ही असीमित शक्ति मौजूद थी। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि महादेव ने एक बहुत ही सख्त नियम रख दिया। उन्होंने कहा, इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना। अगर तुमने इसे एक बार भी नीचे रखा तो ये हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। बस यही वो एक नियम है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जैसे ही रावण के हाथ में वो आत्मलिंग आया, उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि अब तो वो अजेय है। उसने ऐलान कर दिया कि अब ना तो देवता और ना ही खुद मौत उसका कुछ बिगाड़ सकती है। इतनी अपार शक्ति ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उसे लगने लगा कि अब पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ उसके कदमों में झुकेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, देवताओं का भय। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ रावण अहंकार के नशे में चूर होकर लंका की ओर बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ स्वर्ग में एकदम अफरा तफरी मची हुई है। देवताओं को साफ साफ दिखने लगा था कि सर्वनाश अब उनके दरवाजे पर खड़ा है। देवताओं की हताशा का आलम यह था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रावण की शक्ति हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रही थी। देवता उसकी तपस्या की वजह से पहले ही अपनी ताकत खो चुके थे। उन्हें पता था कि अगर रावण ने लंका में कदम रख दिया तो खेल खत्म। इसीलिए बिना एक भी पल बर्बाद किए वो भागे भागे गए बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पास। और यहां से शुरू होता है अध्याय 4, गणेश जी की योजना। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ देवता जो घबराहट से कांप रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान गणेश एकदम शांत, एकदम फोकस्ड। उन्होंने पूरी बात सुनी, खतरे को समझा और बिना किसी पैनिक के स्थिति का एकदम सटीक कैलकुलेशन कर लिया। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार ढंग से गणेश जी की रणनीतिक सोच को दर्शाती है। उन्होंने रावण की उस अजेय ताकत के बीच में उसकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी ढूंढ निकाली। देखिए, रावण के पास सच्ची भक्ति थी, बेहिसाब ताकत थी, ये सच है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी अत्यधिक जल्दबाजी और वो अंधा कर देने वाला अहंकार। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या सच में रावण को लंका पहुंचने से पहले रोका जा सकता है? मतलब एक ऐसा योद्धा जिसके पास सीधे महादेव की शक्ति हो
उसे हराना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? इस वक्त कहानी का सस्पेंस अपने पीक पर है। ठीक इसी पल भगवान गणेश एक बहुत ही दृढ़ संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा, मैं आत्मलिंग को किसी भी कीमत पर लंका नहीं पहुंचने दूंगा और रावण का अहंकार उसी के कदमों में रोक दिया जाएगा। इस एक लाइन ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। अब ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं रह गया था, ये पूरी तरह से एक माइंड गेम बन चुका था। चलिए 5वें अध्याय में चलते हैं, बालक और आत्मलिंग। समय था सूर्यास्त का। ये टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यही वो वक्त था जब गणेश जी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति भी इस महाकाव्य के सबसे रोमांचक दृश्य के लिए स्टेज सेट कर रही हो। हुआ यूं कि सूर्यास्त के समय रावण को अपनी शाम की पूजा यानी संध्या वंदना करनी थी। उसी वक्त रास्ते में उसे एक बहुत ही मासूम सा दिखने वाला बालक मिला। असल में ये कोई और नहीं, भेष बदलकर आए खुद भगवान गणेश थे। लेकिन रावण का ईगो इतना बड़ा था कि वो इस मासूम चेहरे के पीछे छिपी असलियत को देख ही नहीं पाया। उसने उस बालक को आदेश देकर वो पवित्र आत्मलिंग पकड़ा दिया। आइए देखते हैं कि ये पूरा ट्रैप कैसे काम करता है। ये बहुत ही शानदार है। पहला कदम, रावण अपनी पूजा करने के लिए जल्दी से थोड़ा दूर चला जाता है। दूसरा कदम, वो बालक उस भारी भरकम आत्मलिंग को अपने हाथों में थाम लेता है। और तीसरा, जो सबसे क्रूशियल कदम है, बालक एक बहुत ही सख्त शर्त रखता है कि वो रावण को सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही आवाज देगा। अब जरा इस टेंशन के बिल्डअप को महसूस कीजिए। पहले मिनट में बालक आवाज लगाता है, रावण जल्दी आओ। दूसरे मिनट में उसकी आवाज में थोड़ी और घबराहट आ जाती है, ये बहुत भारी है, जल्दी करो। और फिर आता है तीसरा मिनट, अंतिम चेतावनी, अब मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। चारों तरफ छाए सन्नाटे के बीच तीसरी पुकार के साथ ही उस बालक ने बहुत ही आराम से आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। और अब हम आते हैं हमारे अंतिम अध्याय पर, अहंकार की हार। जैसे ही रावण अपनी पूजा छोड़कर बदहवास दौड़ता हुआ वापस आता है, उसे समझ आ जाता है कि बहुत देर हो चुकी है। जिस बाजी को वो अपनी मुट्ठी में समझ रहा था, वो उसके हाथों से हमेशा के लिए फिसल चुकी थी। रावण ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो उस आत्मलिंग को उखाड़ने के लिए पागलों की तरह जोर लगाता रहा, लेकिन वो लिंग हमेशा के लिए उस धरती में फिक्स हो चुका था। उसकी वो अपार शारीरिक शक्ति जिस पर उसे इतना गुरूर था, एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद स्मार्ट ट्रिक के सामने पूरी तरह से जीरो हो गई थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि रावण को किसी और ने नहीं हराया। अपनी ही शक्ति के नशे में अंधा होकर रावण महादेव की उस सबसे जरूरी शर्त को पूरी तरह से भूल गया था। अंत में उसका अपना ही अहंकार उसकी इस भयानक हार की वजह बना। यह सेल्फ सैबोटाज का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब असीम ताकत इंसान को उसकी अपनी ही कमजोरियों के प्रति अंधा कर देती है, तो उसके पतन का असली सूत्रधार कौन होता है? बाहरी दुश्मन या उसका अपना अहंकार? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।